Leo, hi friends, this is your love reading for July 2020. Friends, ये जनरल रीडिंग है which means it may or may not resonate you. जो आपको resonate करे please keep it and leave the rest. ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस रीडिंग इज़ डेविल जो है बहुत ज़्यादा जब आप टेम्पटेशन का कार्ड है, अपनी मास्टर करते हैं अपने ऑब्सेशन को, ऐसी एनर्जीज़ होती हैं। फ्रेंड्स, मैं इस साइड आपकी एनर्जीज़ रखूँगी, इस साइड पर्सन इन योर माइंड की, और बीच में आपके कनेक्शन की म्यूचुअल एनर्जीज़ रखेंगे। ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस रीडिंग इज़ डेविल यानी कि ये मास्टर की एनर्जी है, अवेकनिंग कॉल की एनर्जी है टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी एनर्जीज भी होती हैं डेविल में। डेविल के कार्ड को हम 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप और द स्टार के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अपनी किसी लव सिचुएशन में 2 ऑफ कप और 6 ऑफ पेंटिकल माने गिविंग एंड रिसीविंग बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्टार का कार्ड भी जो है आप जो है एक तरह से हीलिंग एंड क्लिनजिंग का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली आपको शायद इस लव सिचुएशन से आपकी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहे हैं जिनसे आप हीलिंग एंड क्लिनजिंग के मोड में मुझे दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल में बैलेंस मेंटेन करने की एनर्जी भी होती है। तो हो सकता है आप अपनी इस लव सिचुएशन को लेके कुछ बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और अपने कुछ ऑब्सेशन और टेम्पटेशंस को आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज ये कार्ड मुझे दिखा रहे हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में रिसेंट पास में एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड है, कटिंग इमोशनल बैगेजेस का कार्ड है। आपकी साइड में रिसेंट पास में 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्र का कार्ड है। जब अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं अपने इमोशंस को, ऐसी एनर्जीज़ होती हैं। आपने रिसेंट पास में डेफिनेटली किसी लव सिचुएशन में आपने, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स को हम 5 ऑफ पेंटिकल्स ब्रेकअप का कार्ड है, लव रिलेशनशिप में पिकअप द पीसीज एंड मूव ऑन का कार्ड है। और आप हर्मिट यानी कि सॉलिट्यूड का कार्ड है, और क्वीन ऑफ कप यानी कि हीलिंग का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपने किसी लव सिचुएशन में आप अपने को बहुत ज़्यादा, आपने मुझे लगता है होल्ड ऑन करके आपने रखा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने उस रिलेशनशिप को लेके आप इंट्रोस्पेक्शन करते हुए दिख रहे हैं, अपनी माइंड बॉडी एंड सोल के साथ अलाइन करते हुए मुझे दिख रहे हैं रिसेंट पास्ट में। आपके पर्सन की साइड में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये रेस्ट एंड रिकन्सिडर का कार्ड है। और कभी कभी वन लास्ट चांस की एनर्जी भी 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में होती है। आपके पर्सन की साइड में 9 ऑफ वॉन्ड के कार्ड को 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से क्लैरिफाई कर। डेफिनेटली आपका जो भी लव सिचुएशन है, आपका कि पर्सन की साइड में 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड का आना है कि आपका बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस बंदे के साथ, आपका जो भी था पर्सन इसके साथ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आपका पर्सन जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स माने बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन होके 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि मूव ऑन करते हुए मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहे हैं। आप दोनों की करंट एनर्जीज़ में पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मैसेज ऑफ ट्रुथ का कार्ड है और एलूफ एंड डिटैचमेंट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही करंट सिचुएशन में, अब इस रिलेशनशिप से आप डिटैच एंड एलूफ एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं। आपकी साइड में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यानी कि ब्लॉकिंग समवन आउट का कार्ड है। ये आप जब डिफेंसिव मोड में अपने आप से किसी को कट करते हैं, ऐसी एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स में होती है। आपके 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को 9 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपने इस पर्सन से अपने आप को ब्लॉक कर रखा है।
ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप जो 9 ऑफ सोर्ड्स में डार्केस्ट फील होता है, पेन, एंग्जाइटी, गिल्ट, कई मिक्स एनर्जीज होती हैं 9 ऑफ सोर्ड्स में। और 7 ऑफ पेंटिकल आप थोड़ा सा सोल सर्च कर रहे हैं, आपने जो भी एक्शन लिया है अपने पास्ट एक्शन को इवेलुएट कर रहे हैं। और पेज ऑफ कप यानी कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को आप मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक भी आप मुझे करंट सिचुएशन में दिख रहे हैं। आपके पर्सन की साइड में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मूविंग टूवर्ड्स होम का कार्ड है ये। वैसे नाइट ऑफ वॉन्ड में बहुत ईगर टू स्टार्ट, ये बहुत ऑन एंड ऑफ एनर्जीज होती हैं। आपके पर्सन की साइड में नाइट ऑफ वॉन्ड के कार्ड को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और द सन के कार्ड से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि नाइट ऑफ वॉन्ड में बहुत ईगर टू स्टार्ट, ईगर टू एंड की एनर्जीज होती हैं, तो आपके पर्सन जो है इसमें मूविंग टुवर्ड्स होम की एनर्जीज भी होती हैं। उनकी साइड में जो है इसमें 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड और द सन के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी जो है करंट सिचुएशन में बहुत सैडनेस एंड आइसोलेशन में दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी और बिलीव हुई है, इसीलिए अपने इमोशनल बैगेजेस को कम करके द सन माने कुछ इनलाइटनमेंट के साथ, कुछ शाइन, कुछ अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ न्यू बिगनिंग करते मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। आने वाले टाइम पे आपकी म्यूचुअल एनर्जीज़ में दोनों की 6 ऑफ सोर्ड यानी कि मूविंग ऑन की एनर्जीज़ दिख रही हैं। आप या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते मुझे आने वाले टाइम पे दिख रहे हैं। आपकी साइड में आने वाले टाइम पे 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जगलिंग का कार्ड है, फाइंड बैलेंस। आप अपना बैलेंस मेंटेन करते मुझे आने वाले टाइम पे दिख रहे हैं। आपके 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को ही 6 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। डेफिनेटली आप अपने कुछ इस रिलेशनशिप को लेकर आप इससे, आपके बिल्कुल सोलमेट कार्ड है 6 ऑफ कप, आप इस रिलेशनशिप में जो भी आपका पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा जगलिंग करते हुए आप दिख रहे हैं, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप एनालिटिकल डिसीजन लें या इमोशनल डिसीजन लें, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी आने वाले टाइम पे दिख रही हैं। आपके पर्सन की साइड में आने वाले टाइम पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। ये डार्केस्ट फियर का कार्ड है, जब आप बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आप पेन एंड फियर, ऐसी एनर्जी और स्लीपलेस नाइट की एनर्जीज होती हैं 9 ऑफ सोर्ड्स में। आपके पर्सन की साइड में 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बिग डिसीजन, 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि एक्नॉलेजिंग एंड और फूल का कार्ड यानी कि लीप ऑफ फेथ। तो मुझे लगता है आपके पर्सन जो है, क्योंकि आपका ये मूव ऑन का कार्ड दिख रहा है, तो यहाँ डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साइड में 9 ऑफ सोर्ड्स को बिग डिसीजन के साथ, इस रिलेशनशिप में एक्नॉलेजिंग एंड के साथ लीप ऑफ फेथ के कार्ड से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है कुछ लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इसका ये क्लियर इंडिकेशन है। आपकी इस रीडिंग को यहीं क्लोज करने से पहले मैं आपके लिए विजडम ऑफ ऑरेकल से एक डिवाइन मैसेज पिक करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वाई, टाइम टू नो वाई। डिवाइन आपसे अपने इस मैसेज के माध्यम से आपसे अपने आप से ये सवाल करने का संकेत दे रहा है कि आपके लिए इस समय ये टाइम है कि आप जानें कि ये आपके लिए वो समय जब आप वाई, आपके लाइफ में जो भी ये चेंजेस आए हैं या आप जो भी अभी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, ये जानने की आप कोशिश करें। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।